हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर किताब के बारे में जो है सिगमंड फ्रेड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस किताब की डिटेल समरी को समझेंगे। फ्रेड ने कैसे ड्रीम को एनालाइज किया, उनके क्या मीनिंग होते हैं और हम अपने ड्रीम से क्या सीख सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइको एनालिसिस के फील्ड में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए। उन्होंने द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1899 में लिखी थी, जो 1900 में पब्लिश हुई। फ्रेड के अकॉर्डिंग ड्रीम हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इन्हें समझकर हम अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ड्रीम्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। फ्रेड कहते हैं कि ड्रीम हमारे अनकॉन्शियस डिजायर और थॉट को रिवील करते हैं। ड्रीम का एनालाइज करके हम अपने हिडन डिजायर और फियर को समझ सकते हैं। फ्रेड के नज़रिए से ड्रीम सिर्फ रैंडम थॉट नहीं होते, बल्कि इनका एक डीप मीनिंग भी होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रीम। फ्रेड ने ड्रीम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट ये वो पार्ट है जो हम ड्रीम में डायरेक्टली देखते हैं, जैसे सीन्स, इवेंट और इमेजेस। लेटेंट कंटेंट ये वो हिडन मीनिंग है जो मैनिफेस्ट कंटेंट के पीछे छिपे होते हैं। लेटेंट कंटेंट को समझने के लिए फ्रेड ने वेरियस टेक्निक्स डेवलप की। ड्रीम वर्क के थ्रू लेटेंट कंटेंट को मैनिफेस्ट कंटेंट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज होती हैं। डिस्प्लेसमेंट, इम्पोर्टेंट और इमोशनल एलिमेंट को लेस इम्पोर्टेंट एलिमेंट के साथ रिप्लेस करना। कंडेंसेशन, मल्टीपल आइडियाज और इमेजेस को एक सिंगल इमेज में कंबाइन करना। सिंबलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना। प्रोजेक्शन, अपनी फीलिंग और थॉट्स को दूसरे पर प्रोजेक्ट करना। ड्रीम सिंबल। फ्रेड कहते हैं कि ड्रीम सिंबल होते हैं और हर सिंबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। कुछ कॉमन सिंबल्स और उनके मीनिंग्स। वाटर, इमोशंस और अनकॉन्शियस माइंड। जर्नी, लाइफ का प्रोग्रेस और एक्सपीरियंसेस। हाउस, सेल्फ और पर्सनैलिटी। फ्लाइंग, फ्रीडम और एस्केप। फॉलिंग, इनसिक्योरिटी और फियर। द रोल ऑफ रिप्रेशन। फ्रेड ने कहा कि बहुत से विशेस और डिजायर जो हमें कॉन्शियस माइंड से रिप्रेस होते हैं, वो ड्रीम के थ्रू बाहर आते हैं। रिप्रेशन का कॉन्सेप्ट साइको एनालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो हम उसे रिप्रेस कर देते हैं और ये रिप्रेस थॉट ड्रीम के फॉर्म में आता है। केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल। फ्रेड ने अपनी किताब में बहुत से केस स्टडी और पर्सनल एग्जाम्पल दिए हैं। उन्होंने अपने खुद के ड्रीम को भी एनालाइज किया। एक फेमस एग्जाम्पल है लर्मास इंजेक्शन। इस ड्रीम में फ्रेड ने अपने पेशेंट लर्मा को देखा जो सिक थी, और इसके थ्रू उन्होंने अपने खुद के गिल्ट और वरीज को अनकवर किया। इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स। ड्रीम को इंटरप्रेट करने के लिए फ्रेड ने फ्री एसोसिएशन का मेथड सजेस्ट किया। इस मेथड में पेशेंट अपने ड्रीम के हर एलिमेंट के साथ अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को फ्रीली एसोसिएट करता है। इस प्रोसेस से लेटेंट कंटेंट का एनालाइज करना पॉसिबल होता है। फ्रेड थ्योरी क्रिटिज्म। फ्रेड की ड्रीम इंटरप्रिटेशन थ्योरी काफ़ी रिवॉल्यूशनरी थी, लेकिन इस पर क्रिटिज्म भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि फ्रेड की इंटरप्रिटेशन ओवर एम्फेसाइज करते हैं सेक्सुअल डिजायर और रिप्रेस थॉट पर।
आज के टाइम में भी साइको एनालिसिस एक डिबेटेड फील्ड है, लेकिन फ्रूड की कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन: ड्रीम का एनालाइज करने से हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हैं। फ्रूड की थ्योरी ने साइकोलॉजी में एक नया रिवॉल्यूशन ला दिया। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो हमें अपने अंदर झांकने और अपने अनकॉन्शियस को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम का डिटेल समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको फ्रूड की थ्योरी कैसी लगी और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।